चीज तो आपको एडमिट करनी पड़ेगी, फिर चाहे पाकिस्तान से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से हो, किसी भी मुल्क से हो, ये आपको मानना पड़ेगा कि आईपीएल सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है। इस सीजन से पहले तक ये आईपीएल के ऊपर टैग लगता था कि आईपीएल में मैचेस अच्छे होते हैं लेकिन आईपीएल में टैलेंट की कमी होती है। लेकिन वो चीज हालांकि हम तो जानते हैं, हम तो फॉलो करते हैं आईपीएल को, काफी अरसे से फॉलो करें, हमें पता है कि आईपीएल से कितने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं देखते, उनको नहीं पता होता। तो मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं कि देखो, आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि आईपीएल सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है, और ये एग्जाम्पल उन्होंने खुद दिखा दी है। इतना आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर इतने प्लेयर्स जिसे कहते हैं ना, आंखों के तारे नहीं बने जितने इस सीजन के अंदर बन गए। आप समझ रही है, मैं आपको बताता हूँ। हर दफा होता था कि आईपीएल जब शुरू होता था, आईपीएल एंड पे होता था, तो 2-3 लड़के या 3 से 4 लड़के मैक्सिमम आपको ना मिल जाते थे, इस आईपीएल की प्रोडक्ट है, आगे जाके फ्यूचर में रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाहिद आईपीएल है जिसके अंदर अभी मेरा ख्याल है कि सवा आईपीएल भी नहीं हुआ, आधा आईपीएल तो दूर की बात है, पौना आईपीएल भी नहीं हुआ, और अभी से आपको 6 से 7 लड़के ऐसे मिल गए जो फ्यूचर में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यंग टैलेंट आ गया है, उन्हीं में से एक है रघुवंशी। अब पता नहीं मैं नाम जिससे कहते हैं सही ले रहा हूं कि नहीं, क्योंकि यही इनका नाम है। इन्होंने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है और ऐसा ढीले हाथ से लड़का खेलता है। देखो 18 साल का लड़का है, अंडर 19 खेला हुआ है। आप ये देखिए, सारा का सारा क्रेडिट जाएगा गौतम गंभीर को। उस बंदे ने इस बंदे को 1 डाउन के ऊपर भेजा जहां पे आपको इतनी ज्यादा ऑप्शन थी, वेंकटेश अय्यर, एंड्रयू रसल, श्रेयस अय्यर, इसी के साथ रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद थे, फिर भी आपने रघुवंशी को भेजा और उसने शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके परफॉर्मेंस करके दिखाई। उसने यही नहीं खेला, सीधा भी खेला, लेग पे भी खेला, वाइड भी खेला, लेकिन जो उसने पीछे के छक्के मारे, जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की है उल्टे हाथ से, मैं जब ड्रीम में क्रिकेट में सोच रहा होता था, मैं हमेशा मेरी चीज जिससे कहते हैं एक शॉट होती है जो मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, बगैर बॉल के जो बंदा अपने आप को बल्ला पकड़ के प्रैक्टिस कर रहा था, मैं अक्सर ये वाली शॉट खेलता हूँ, ऐसे बल्ले को उल्टा करके ये पीछे की तरफ खेलना। लेकिन आज तक मुझसे ये लगी नहीं है शॉट। इस लड़के ने जिस तरह से इसको खेल दिया ना, जिस तरह से इसने बल्ले को एट अ टाइम इसने पीछे की तरफ घुमा के जो पीछे शॉट मारी, उसके बाद जिस तरह से ढीले हाथ से ये हिट कर रहा था, भाई लड़के ने दिल जीत लिया। यही तो मैं कह रहा हूं। अभी आपके सामने मयंक यादव आपने पिछले मैच में देखा, एक सेंसेशनल पेसर आपको नजर आया, अब ये बल्लेबाज आपको नजर आया। इसी टीम के अंदर से रमनदीप सिंह ने भी बड़ा ज्यादा इंप्रेस किया था। दिल्ली की टीम की बात करें, अभिषेक पौड़ल आपके सामने एग्जांपल है। यही नहीं तो और प्लेयर्स की अगर बात करें, अभिषेक शर्मा हो गए, अनुज रावत हो गए, माहीपाल लोमरूर हो गए, ये बड़े सारे प्लेयर्स और नजर आ रहे हैं। अभी तो मैं कुछ की बात कर रहा हूं, समीर रिजवी ने एक छक्का मारा है अभी तक। आप देखिए वो इस आईपीएल के अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। यही नहीं, और भी बड़े सारे प्लेयर्स हैं जो आके अपने जलवे दिखाएंगे। तो मैं वही बात करना चाह रहा था कि आपको मानना पड़ेगा कि आईपीएल बहुत ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रही है। और ये चीज क्यों ऐसा, वो इसलिए है क्योंकि जो आईपीएल की जब सिलेक्शन होती है, एक तो सबसे ज्यादा यहाँ पे टीम्स है, 10 टीम्स इनके पास है, 10 टीमों को प्लेयर्स लेने होते हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स लेने होते हैं। तो आईपीएल आते कहां से हैं प्लेयर्स? इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं, उनके ऊपर नजर होती है। अब समीर रिजवी जो है 8 करोड़ का बिका था। ये क्यों इतने का बिका? ये इसलिए बिका था क्योंकि ये हार्ड हिटर था, ये रुकता नहीं, हिट करना जानता, और सीएसके को जरूरत थी, उन्होंने ले लिया इसको। और क्या शानदार किस्म का प्लेयर बन के निकलेगा, आप देखेंगे उसको। यही नहीं, और भी प्लेयर्स को खरीदा जाता है। जायसवाल आपके सामने एग्जांपल है, रिंकू सिंह आपके सामने एग्जांपल है। कहां से ये लोग आए हैं? यही तो चीज है। आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज होती है ना, इनकी कड़ी नजर होती है हर प्लेयर के ऊपर, और ये पिक करते हैं फिर उस प्लेयर को। जितनी ज्यादा टीम्स है उतने ज्यादा प्लेयर्स आते हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन तो बड़ी ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर से भी अगर इतने प्लेयर्स आ रहे हैं तो फिर तो भाई जैसा कहते हैं ना, क्या बात है इनकी, इतनी सारी पॉपुलेशन में से इतने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना। और इससे पता चलता है कि आपने सही प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हुई है, कि वो आके परफॉर्मेंस भी करके दिखा रहे हैं। तो मैं तो काउंटिंग करता जा रहा हूं, मैं देखना चाहूंगा कि वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो आगे जाके तबाही मचा देगा। खैर इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप भी आने वाला है, पाक वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज है। पाकिस्तान की मैंने वर्ल्ड कप 11 बनाई है। अब आप इस 11 में से बताएं, आप इस 11 से एग्री करते हैं कि नहीं? मेरी नजर में जो मैंने पाकिस्तान के जो ओपनर्स रखे हैं वो है साइम अयूब और बाबर आजम। मैंने रिजवान को नहीं रखा। मैं क्यों नहीं रखा, मैं आपको थोड़ी देर बाद आगे जाके बताऊंगा। पहले मेरी टीम सुन लें। साइम अयूब, बाबर आजम ओपनर, फकर जमान 1 डाउन पे, नंबर 4 पे रिजवान, नंबर 5 के ऊपर मिस्टर हारिस, मतलब कि मोहम्मद हारिस जो है वो, या आजम खान, इन दोनों में से कोई एक विकेट कीपर बल्लेबाज। नंबर 6 के ऊपर चाचू इफ्तिकार, नंबर 7 के ऊपर इमाद वसीम, नंबर 8 के ऊपर शादाब खान नंबर 8 के ऊपर, नंबर 9 के ऊपर नसीम शाह, नंबर 10 के ऊपर शाहिन शाह अफरीदी, नंबर 11 के ऊपर मोहम्मद आमिर।
12th जो मैन होगा मेरा वो होगा हारिस रऊफ, क्योंकि एक पेसर की ही हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके। अब इस टीम के अंदर मैंने बाबर को क्यों ओपनर रखा, देखिए रिजवान और साइम से ज्यादा बेटर है बाबर और साइम का कॉम्बिनेशन। वो इसलिए क्योंकि बाबर और साइम आपको पता ही है ओपनिंग करते हैं पेशावर जल्मी से, और क्या शानदार ओपनिंग करते हैं। 100 रन की इनकी पार्टनरशिप है और तेज स्ट्राइकर के साथ खेलते हैं, आपस में केमिस्ट्री अच्छी है। बाबर और रिजवान की भी केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन अगर आपने बाबर और रिजवान का ओपनिंग पे तोड़ना है तो फिर आप बाबर को ओपनर रखें, साथ साइम को रखें। बाबर और साइम को आप रखेंगे तभी कॉम्बिनेशन बनेगा। आप रिजवान और साइम को नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों जिसको कहते हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बनता। इन केस अगर बाबर आउट होते तो फिर आपका काम है कि वन डाउन पे रिजवान को भेजना है। अगर साइम आउट होते आपका काम है कि वन डाउन के ऊपर फकर जमान को भेजना, ताकि दोनों जो है ना वो एक स्लो खेलने वाला जाए तो दूसरा स्लो खेलने वाला है, एक तेज खेलने वाला जाए तो दूसरा तेज खेलने वाला है। कॉम्बिनेशन अच्छा बनना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करने चाहिए। स्पिनर आपके पास 3 ऑप्शन है, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम और शादाब खान। इसी के साथ साथ फास्ट बॉलिंग में भी आपके पास 3 ऑप्शन है, आमिर शाहीन और नसीम शाह। तो बड़ा अच्छी मैंने टीम बनाई है। अब आपने बताना है कि कमेंट्स के अंदर आप किस प्लेयर की जगह किस प्लेयर को रखना चाहोगे। परफेक्ट 11 बनाना बता के जरूर मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।